Assalamu alaikum and welcome to the channel. So, इस वीडियो लेक्चर में सेक्शन 1.49 प्लेन्स एंड स्टेयर्स ऑफ द डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। हल्का हल्का सा डेफिनेशंस को टच दूंगी, बाकी आप इसको खुद डिटेल में पढ़ लो। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइन की डेफिनेशन और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन दी हुई है। अगर जो है वो लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट, जबकि ये जो एक्स नॉट है ये बिलोंग करता है रियल वेक्टर स्पेस आर से और ये पैरेलल है टू द वी, जबकि ये जो वी है ये नॉट इक्वल टू द जीरो है। तो इसकी लाइन की जो इक्वेशन है ये हमारे पास ये बनेगी। उसके बाद है दूसरा के लाइन थ्रू द पॉइंट x1 एंड x2। अब दो पॉइंट्स हैं तो दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर लाइन है तो उसकी इक्वेशन ये बनेगी। सिमिलरली अगर प्लेन जो है थ्रू द एक्स नॉट पॉइंट ये परपेंडिकुलर है और एन हमारे पास नॉट इक्वल टू द जीरो है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास लाइन है इक्वेशन की वो ये बनेगी। और फिर लेमा है 4.2 जिसमें बोला गया है कि इफ u1 एंड u2 if v and u are the linearly independent the plane through the point x नॉट पैरेलल टू द बोथ u and v, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है वो ये होगी। अगर हमें स्क्वायर चेक करना है जबकि r की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसकी जो इक्वेशन है ये हमारे पास इसके इक्वल है। जबकि जो m की वैल्यूज हैं वो ये गिवन होंगी, x की भी वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी। जब वैल्यूज गिवन होंगी तो अल्टीमेटली जब हम इसको अपने सेकंड फॉर्मेट में लिखना चाहें तो उसका फार्मूला ये भी बन सकता है। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स है, इसका एक ही प्रॉब्लम है 4.1 जिसमें a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है। उसमें पूछा गया है कि आप इक्वेशन फाइंड करो। सबसे पहले द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी और उसके बाद जो है लाइन थ्रू बी एंड सी, फिर लाइन जो है वो थ्रू बी परपेंडिकुलर टू द ए। ये सारे फार्मूलाज जो अभी हमने किए उनके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास जो गिवन है, प्रॉब्लम नंबर 4.1 है। ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 1 एंड -3। बी की वैल्यू गिवन है 1, 0 एंड 1। सी की वैल्यू गिवन है 0, -1 एंड 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो ए की वैल्यू है ये हमारे पास है वैल्यू एक्स नॉट की, ये जो बी की वैल्यू है ये हमारे पास है वी, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास है इसकी सेकंड पॉइंट। या बल्कि जब प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो फिर इनको इंट्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से। इसका सोल्यूशन करते हैं। पार्ट नंबर ए में था द लाइन थ्रू ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी, और इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है अल्फा ऑफ टी एक्स नॉट प्लस टी वी। अब इसके लिए हमारे पास एक्स नॉट की भी वैल्यू होनी चाहिए और वी की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो फिर हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो एक्स नॉट की वैल्यू है वो ए की वैल्यू है जो हमारे पास गिवन थी, और वो वैल्यू है 2, 1 एंड -3। एंड जो v की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू गिवन है 1, 0 एंड 1। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यूज जो है वो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज अल्फा ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू द एक्स नॉट की वैल्यू है 2, 1 एंड -3 प्लस टी, वी की वैल्यू हमारे पास है 1, 0 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस टी कामा 1
प्लस टी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 एंड -3 एंड प्लस टी। तो अब इक्वेशन जो निकल के आई है इसकी वो है अल्फा ऑफ टी विच इज इक्वल टू द 2 प्लस टी 1 एंड -3 प्लस टी। ये है इसके पार्ट ए का आंसर। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका पार्ट नंबर बी हमारे पास है द लाइन थ्रू बी एंड सी। अब 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो लाइन है, तो आप लिखोगे कि लेट x1 एंड x2 बी द पॉइंट्स। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन थी वो थी x1 प्लस टी x2 माइनस x1। और हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो b की वैल्यू गिवन थी इसको हम x1 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 0 1। सिमिलरली जो c की वैल्यू थी इसको हम x2 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0 -1 एंड 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा ऑफ टी। x1 की वैल्यू है 1 0 1 प्लस टी, x2 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है 0 -1 एंड 3 माइनस x1 की वैल्यू है 1 0 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 1 प्लस टी। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, तो 0 -1 इज अगेन -1, -1 -0 इज -1 एंड 3 -1 इज 2। तो टी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास अब बन जाएगा, या बल्कि डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी करते जाएं और उसको प्लस भी कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी। अब 0 और माइनस टी, तो इसको बस डायरेक्टली माइनस टी लिख देते हैं और उसके बाद 1 एंड प्लस 2t, ये बनेगा 1 प्लस 2t। तो ये निकल के आई है इसकी इक्वेशन पार्ट नंबर बी की 2 पॉइंट्स पे। उसके बाद सी है द प्लेन थ्रू बी परपेंडिकुलर टू ए। तो हमारे पास अगर x0 पॉइंट थी, परपेंडिकुलर थी जो कि एन के, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन हमारे पास गिवन थी x माइनस x0 और इसकी जो है वो डॉट प्रोडक्ट है एन के साथ विच इज इक्वल टू द 0। तो x0 तो हम शुरू से b की वैल्यू लेते आए हैं, मतलब ये कि जो x0 है वो तो हमारे पास b की वैल्यू है जो कि है 1 0 एंड 1, और x जो है, लेट से यहाँ पे ये जो पॉइंट है x, इसको हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं एक्स वाई जी के साथ, और जो यहाँ पे पॉइंट n है इसको हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं अपनी a के साथ, तो उसकी वैल्यू थी 2 1 एंड -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू पुट करें, x की जगह पे आएगा एक्स वाई जेड माइनस x0 की जगह पे हम लिखेंगे 1 0 एंड 1, और इसकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं n के साथ, तो n हमारे पास है 2 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू द 0। इसको माइनस करें, अंदर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 y एंड z माइनस 1, और उसके साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू द 0।
अगर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 के साथ प्लस साइन, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ और माइनस इंटू प्लस इज माइनस और नेगेटिव 3z माइनस 1 इक्वल्स टू द 0। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3z एंड प्लस 3 इक्वल्स टू द 0। तो x वाला कोई और टर्म नहीं है, तो ये बन जाएगा 2x, ये भी y में पड़ा हुआ है, बस एक ही है, तो ये बन जाएगा प्लस y, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3z और ये कांस्टेंट, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी +1। तो अब ये निकल के आया इस पार्ट का आंसर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है जो कि परपेंडिकुलर है टू द एनी पॉइंट जो भी हमारे पास इक्वल क्वेश्चन में गिवन थी। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर डी, जिसमें बोला गया है द लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए एंड बी, लाइन है थ्रू द सी विच इज पैरेलल टू ए एंड बी। और उसकी इक्वेशन थी हमारे पास द प्लेन थ्रू एक्स नॉट पैरेलल हाँ ये हमारे पास है कि द प्लेन थ्रू एक्स नॉट पैरेलल टू द बोथ u एंड v, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन है x माइनस एक्स नॉट की डॉट प्रोडक्ट u क्रॉस v के साथ एंड विच इज इक्वल टू द 0, साथ इनकी इनर प्रोडक्ट में। तो फिर हम शुरू से लेके आए हैं कि एक्स नॉट जो है हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि एक्स नॉट की वैल्यू हमने ले ली थी जो कि है 0, -1 एंड 3, और u की वैल्यू हम ले रहे हैं a वाली, तो ये बनेगा 2, 1 एंड -3, और v की वैल्यू जो है हमने इसको b की वैल्यू के इक्वल कर लिया, मीन्स के जो b की वैल्यू थे दिस इज अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द b, और ये बन जाएगा 0, 1 एंड 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, u क्रॉस v कर लेते हैं। ये बन जाएगा i j k, u हमने ये वैल्यू लिया है तो ये बन जाएगा 2, 1 एंड 3, v की वैल्यू ये ली है तो v की वैल्यू आएगी 1, 0 एंड 1। जब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो है वो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी, यहाँ से आई के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ पे 1 और इधर से हमारे पास आ जाएगा -3। सिमिलरली जे के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग, तो आई जे के वेक्टर से हम इनको एलिमिनेट कर देते हैं और ये हमारे पास बन जाएगा 1, और यहाँ से आ जाएगा +5, और क्योंकि बाहर माइनस की साइन थी तो माइनस भी आ जाएगा। तो जब u क्रॉस v आ गया है तो हम अपनी उस इक्वेशन में जो कि हमारे पास इसका फार्मूला था, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर n, इस इक्वेशन में अब हमारे पास x की भी वैल्यूज हैं जो कि हमने x y v ले ली है, x नॉट की भी वैल्यू है, और v क्रॉस u क्रॉस v यहाँ पे है, u क्रॉस v भी हम कर चुके हैं। तो सबको इस इक्वेशन में पुट करें तो x की वैल्यू है x y z माइनस x नॉट की वैल्यू है 0, -1 एंड 3, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में पड़ी हुई है अब ये u क्रॉस v, तो उसकी वैल्यू है 1,
-5 एंड -1 विच इज इक्वल टू द 0। ये अब बन जाएगा x के साथ, चलिए साथ साथ इसको कर भी लेते हैं। तो इसके साथ जब हम माइनस करेंगे तो 0 वापस ही 0 आ जाएगा, और यहाँ पे y के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y+1। फिर z के अकॉर्डिंग करेंगे तो z और उसके साथ आ जाएगा -3। फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है 1 -5 एंड -1। अब ये डॉट प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इंटू एक्स -5, सेकेंड को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, y+1 -1 एंड z-3 विच इज इक्वल टू द 0। इसको किया यहाँ पे सिंप्लीफाई तो ये आ जाएगा x -5y एंड -5 -z एंड +3 विच इज इक्वल टू द 0। ये है x की वैल्यू, और साथ यहाँ पे पड़ा हुआ है -5 और z की वैल्यू। अब ये माइनस के 5 और ये प्लस के 3, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 विच इज इक्वल टू द 0। इस पार्ट का सोल्यूशन। उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट E, जिसमें बोला गया है द स्फीयर, एक स्फीयर है विद द सेंटर A एंड रेडियस, और इसकी जो रेडियस है वो 2 है। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करें। तो स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास थी x -m स्फीयर की इक्वेशन क्या थी हमारे पास? स्फीयर की इक्वेशन x -m इंटू द x -m विच इज इक्वल टू द r स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x -m इनकी डॉट प्रोडक्ट, और ये है r स्क्वायर के इक्वल। जो a की वैल्यू है हम इसको सपोज कर रहे हैं कि ये m की वैल्यू है, और ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 एंड -3, और साथ r की वैल्यू तो गिवन है। तो अब इसमें सिंपली पुट करते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर n। इस इक्वेशन नंबर n में इसको पुट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा x इज x, y एंड z -m की वैल्यू है 2 1 एंड -3, कामा। अब यही चीज वापस आएगी x y z, m की वैल्यू हमारे पास है 2 1 एंड -3 विच इज इक्वल टू द r स्क्वायर मीन्स के 4। और यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस करते जाएं तो ये बन जाएगा x -2 कामा y -1 कामा z माइनस इंटू माइनस +3। और सिमिलरली यहाँ से भी यही वैल्यूज हमारे पास आने वाली है क्योंकि सेम ही था। तो ये बन जाएगा x -2 y -1 एंड z +3 विच इज इक्वल टू द 4। अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, तो ये बन जाएगा x -2 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर प्लस z +3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू द 4। और ये है इस पार्ट का आंसर। तो सारे इसके सोल्यूशन हो गए, सॉरी सारे इसके पार्ट्स हो गए। सोल्यूशन तो एक ही था, एक ही प्रॉब्लम गिवन था। तो ये भी सेक्शन कंप्लीट है। इस सेक्शन के बाद है फिर 1.5 वेक्टर कैलकुलस, फिर इसको करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।